भगवान की श्री सदगुरुदेव भगवान की श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की अंके बिहारी लाल की श्री राम राम सीता भरतम भरता श्रीराम जवाई श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल यस जुगायक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हुए हरहु कलेश विकार हरहु कलेश विकार जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीस तिहुँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी तेरी बारी सुमन के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा आनन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और गदा विराजे कांधे मोज जनेऊ साजे पैर सुवर केसरी कुंडल तेज प्रताप महाचक्र बंदन सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा विकट रूप धरी रंग जरावा धीमे रूप धरी असुर सहारे
बिहारी श्री सरकार वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव सरकार श्री बड़े बाबा जी महाराज श्री सदगुरुदेव भगवान की करुणा के फलस्वरूप श्री महाप्रभु जी का पावन चरित्र श्री गौर कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आज कथा का 7वां एवं विश्राम का दिवस है। कल महाप्रभु जी के पावन चरित्र में नाम प्रचार लीला को श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार महाप्रभु जी ने जगाई बधाई का उद्धार किया और किस प्रकार काजी के उद्धार के बहाने संपूर्ण नदिया नगर में नगर कीर्तन के माध्यम से नाम की धारा को बहाया। कर के साधन अगर खुद तरे क्या करे, नाम गा गा के औरों को तारा करो, जानकी नाथ रघुवर पुकारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो।
तो श्री महाप्रभु जी का सिद्धांत यही है। सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी से वैष्णव धर्म का सार पूछा था। इससे आगे की जो गौर कथा है नीलाचल लीला, उसमें 3 बड़े भारी संवाद हैं। एक तो महाप्रभु जी ने रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दी, उसको रूप शिक्षा कहते हैं। फिर सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दी, उसको सनातन शिक्षा कहते हैं। और दक्षिण भारत की यात्रा में गोदावरी के तट पर राय रामानंद जी के साथ संवाद हुआ, उसको राय रामानंद संवाद कहते हैं। ये 3 ऐसे सुंदर संवाद हैं कि भक्ति मार्ग की कोई जिज्ञासा बाकी न रह जाए। तो उसमें सनातन गोस्वामी जी से महाप्रभु जी का जब मिलना हुआ तो सनातन गोस्वामी जी ने महाप्रभु जी से वैष्णव धर्म का सार पूछा कि हे महाप्रभु जी, अत्यंत संक्षेप में आप बताइए कि वैष्णवों की जो भक्ति है, वैष्णवों का जो धर्म है, उसका सार क्या है? एक पंक्ति में बताइए। तब महाप्रभु जी ने कहा, जीवे दया, नामे रुचि और वैष्णव सेवन, इहाते श्रेष्ठ धर्म नाही सुन सनातन। 3 काम वैष्णव धर्म के सार हैं। प्रथम, जीवे दया, जीवों पर दया करना। और दूसरा, नामे रुचि, श्री हरि नाम में अत्यंत रुचि का होना, नाम जप में, नाम संकीर्तन में। और तीसरा, वैष्णवों की, संतों की, महापुरुषों की सेवा और उनका संग। जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन, इहाते श्रेष्ठ धर्म नाही सुन सनातन। फिर सनातन गोस्वामी जी ने इसकी बाद में व्याख्या करी कि जीवे दया क्या है, नामे रुचि क्या है और वैष्णव सेवा क्या है। तो जीवे दया की व्याख्या करते हुए सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि एक तो जीवे दया का अर्थ यही है कि भूखे को भोजन दे दिया जाए, प्यासे को पानी दे दिया जाए, उघाड़े को वस्त्र दे दिया जाए। पर महाप्रभु जी केवल इतनी बात नहीं कह रहे जीवे दया में। भूखे को भोजन दे दिया तो कितनी देर की भूख मिट जाएगी उसकी? यदि वो अभावग्रस्त है, हम एक बार भोजन करा देंगे, 2, 4, 6 घंटे बाद फिर भूखा हो जाए। प्यासे को पानी दे दिया पर कितनी देर की शुद्धा निवृत्ति हुई? उघड़े को वस्त्र दे दिया, कितने दिन शरीर ढक पाएगा उसका? तो महाप्रभु जी के जीवे दया शब्द का अर्थ क्या है? सनातन गोस्वामी जी कहते हैं, महाप्रभु जी जीवे दया कहते हैं माने जो बहिर्मुख प्राणी है, जो संसार के विषयों में लिप्त प्राणी है, जो भगवान से विमुख होकर के केवल संसार के सुखों को ही अपना लक्ष्य माने हुए है, ऐसे किसी भी भटके हुए जीव को श्री कृष्ण प्राप्ति के मार्ग पर लगा देना, ये सब में बड़ी जीवे दया है। भूखे को भोजन कराया तो एक समय की उसकी भूख मिटेगी, प्यासे को पानी पिलाया एक समय की क्षुधा मिटेगी। लेकिन किसी बहिर्मुख जीव को हमने यदि भगवत प्राप्ति के मार्ग पे लगा दिया तो उसका जन्म जन्म का भूख प्यास का निवारण होगा, उसके जन्म जन्मांतरों के सुधार हो जाएंगे। और इससे बड़ा पुण्य का कार्य और कोई नहीं हो सकता। यदि किसी जीव को हमने भगवदीय मार्ग पर लगा दिया, उसको हमने नाम जपना सिखा दिया, उसको हमने नाम कीर्तन करना सिखा दिया,
उसको हमने एकादशी व्रत करना सिखा दिया, उसको हमने श्री कृष्ण प्राप्ति के मार्ग पर लगा दिया, सत्संग सुनना उसको सिखा दिया, उसकी तामसिक वस्तुएं जीवन में छुड़वा दी। शराब, अंडा, मांस, मच्छी, प्याज, लहसुन ये किसी का छुड़वा दिया, उसके गले में कंठी बंधवा दी, उसको नाम जपना सिखा दिया, भगवदीय मार्ग पर लगा दिया। तो इससे बढ़कर के महाप्रभु जी की प्रसन्नता का कार्य और कोई नहीं है। देखिए, हम लोग भजन करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भरोसा अपने भजन का भी नहीं है। इतने जन्मों में जीव अनंत पाप करे आया है, जो भजनानंदी है उनकी तो अलग बात, पर जो सामान्य लोग हैं, हमारी 2, 4, 6 मालाएं कहाँ हमारे पापों का निवारण करें। भटका हुआ चित्त, न मन ठिकाने पे, न बुद्धि ठिकाने पे, न चित्त ठिकाने में, अहंकार में मत्त हुए जा रहे हैं। तो वास्तव में साधक को अपने भजन का भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तो भरोसा कौन का करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए एकमात्र कृपा का, गुरु महाराज की कृपा का, महाप्रभु जी की कृपा का, राधा रमण जी की कृपा का। उस कृपा पे भरोसा हो। और वास्तव में कृपा प्राप्त होती कैसे है? हम कहते हैं आशीर्वाद दो, कृपा करो। कृपा आशीर्वाद का अर्थ क्या होता है? नहीं तो कोई सिर पे हाथ धर दे, कृपा हो जाए, जिसकी कृपा पाना चाहते हो, जबरदस्ती उसका हाथ लेकर सिर पे धर लेंगे, करो कृपा, तो हो जाएगी क्या? तो सिर पे हाथ धरे कि नहीं धरे, कृपा प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? कृपा प्राप्त करने का अर्थ होता है जिसकी कृपा चाहते हैं उसकी प्रसन्नता प्राप्त करना। यदि हम गुरु महाराज की कृपा चाहते हैं तो हम अपने आचरण के द्वारा उनके हृदय को प्रसन्न करें। यदि हम महाप्रभु जी की कृपा चाहते हैं तो हम अपने आचरण के द्वारा उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। और कथा सुन के, ग्रंथ पढ़ के जाने कि गौर की प्रसन्नता कौन चीज में है, राधा रमण जी की प्रसन्नता कौन चीज में है। वे बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री डोंगरी जी महाराज का नाम आप सबने सुना होगा, संभवतः दर्शन किए होंगे। हमारे अधम शरीर पे उनकी बड़ी कृपा थी। हम छोटे से थे तो हमारे घर के पास ही रामलीला मैदान था, तो वहाँ महाराज जी पधारे थे। लगभग 1985 की बात होगी। हम 5 साल के थे तो हमारी दादी, हमारी मैया कथा सुनने जाते थे, तो हम भी जाते थे साथ। हमको 5 साल की उम्र में बिल्कुल साफ साफ ध्यान है कि कैसे वे आते थे, कैसे कथा कहते थे। तो जब वे निकलते थे तो सब लोग प्रणाम करते थे, हमारी मैया भी करती थी प्रणाम, तो हम भी करते थे। तो हमने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने हमें गोदी में उठा लिया। कभी किसी से बात नहीं करते थे, गोद में उठा लिया और ऐसे ऐसे हमारे सिर पे, तो छोटे बच्चे को कोई प्यार करता है ऐसे उन्होंने दुलार किया। तो उनकी सुनी हुई बात आपसे कह रहे हैं। तो डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जब कोई जीव इस जगत के लक्ष्य को त्याग करके भगवदीय मार्ग पर लगता है, भगवान की प्राप्ति के रास्ते पर लगता है, तो गोलोक धाम में राधा गोविंद उत्सव मनाते हैं। अथवा कोई शरीर छोड़ करके भगवत धाम जाता है तो राधा गोविंद गोलोक धाम में उत्सव मनाते हैं। बोले क्यों? बोले कोई बुछड़ा हुआ जीव हमारे पास आ गया। जैसे किसी माँ बाप का बच्चा खो जाए और कोई व्यक्ति उस बिछड़े हुए बच्चे को जो 10, 20, 50 साल से बिछड़ा हुआ हो ला करके माँ बाप के सामने खड़ा कर दे। अब माँ बाप अपने बच्चे को तो भूलते नहीं, इस संसार में नहीं भूलते। किसी का बच्चा खो जाए और कोई 10 साल बाद उनका बच्चा ला के उनके सामने खड़ा, ये रहा आपका बच्चा, तो माँ बाप कितने खुश हो।
कि कब हमारा बच्चा बिछुड़ गया था, आज हमसे मिल गया ये हमारा बच्चा। ऐसे ही हम सब जीव ठाकुर जी के बालक, उनके जन हैं और उनसे बिछुड़ गए हैं जगत में। अब विडंबना ये है कि इस जगत को ही अपना मानने लगे और ठाकुर जी को पराया मानने लगे। हमारी हर वस्तु में ममता है, पर हमारी प्रिया प्रियतम में ममता नहीं है, हमारी महाप्रभु जी ममता नहीं है। नहीं, इतना समय लगे हमें सोचने में कि करें कि न करें, करें कि न करें, इतना समय न लगे। अभाव है ममता का, तो हम भूल गए हैं। तो ये संत महापुरुष आकर के हम लोगों को हमारा परिचय बताते हैं कि भैया तुम जगत के नहीं हो, तुम श्री कृष्ण के दास हो। महाप्रभु जी कहते हैं ना जीव गोस्वामी जी को, ये जीव नित्य कृष्ण दास, जीव श्याम सुंदर का दास है, यही उसका स्वरूप है। श्री राधा गोविंद हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। और दास का काम क्या होता है? दास का काम होता है सेवा। तो इस जीव का स्वभाव है स्वरूपानुबंधी कर्म है, प्रिया प्रियतम की प्रेममयी सेवा की प्राप्ति। उस सेवा प्राप्ति को, उस कृपा प्राप्ति को लायक रहना। जितने हम ठाकुर जी से मिलने को व्याकुल नहीं है, उससे कहीं अधिक ठाकुर जी हमसे मिलने को व्याकुल है। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए व्याकुल होते हैं, तो उनके किसी बिछड़े हुए बच्चे को उनसे मिला देना, ये सोचिए कितनी बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो महाप्रभु जी जो कह रहे हैं जीवे दया, जीवे दया का अर्थ क्या है? जीवे दया का यही अर्थ है कि किसी भी भटके हुए, भूले हुए जीव को किसी भी प्रकार ठाकुर जी के रास्ते पे लगा दे। पर देखिए, कोई एक जना वैष्णव बनता है तो उसका पूरा परिवार वैष्णव बनता है। आपका कोई बच्चा यदि 8-10 वर्ष का वैष्णव बन जाए और खूब उसके भीतर भक्ति के संस्कार भर जाए, तो फिर समझिए पूरा वंश वैष्णव बनेगा। उसका ब्याह होगा तो उसकी पत्नी भी उसके संस्कारों से प्रभावित होंगी, फिर उसके संतान का जन्म होगा, फिर वो बड़े होंगे, फिर उनके विवाह होंगे, फिर उनके बालक होंगे। यदि कोई घर का मुड्ढ वैष्णव बनता है तो पूरी वंश परंपरा वैष्णव बनती है। नहीं, आप देख लीजिए अरुण जी के परिवार में, उनकी माता जी ने आश्रय लिया राधा रमन जी का, तो फिर पूरे परिवार में श्री राधा रमन जी की भक्ति विराजमान है कि नहीं? बच्चों में, पोतों में, पोतियों में और उससे भी और उनके आगे वंश में। पर ये तब संभव हुआ यदि माता जी वैष्णव न बनी होती, न भजन किया होता, तो वो धारा कैसे चलती? तो हम लोग शिक्षा ग्रहण करें इन्हीं चीजों से। हम स्वयं वैष्णव बने, हम स्वयं भजन करें और दूसरे को भजन करने की प्रेरणा हो। यही जीवे दया है और यही महाप्रभु जी को प्रसन्न करने का सबसे अधिक प्रबल साधन है। केवल अपना पेट भरे सो मनुष्य नहीं, जो 5 को खिला के खाए उसको मनुष्य कहते हैं। और आज जो महाप्रभु जी की संन्यास लीला हम श्रवण करेंगे, उसका अर्थ यही है। महाप्रभु जी संन्यास क्यों ले रहे हैं? कहे तो महाप्रभु जी ये रहे हैं कि मुझे राधा भाव का आस्वादन करना है, श्री कृष्ण प्राप्ति करनी है। पर ये तो आड़ है। अरे वे स्वयं श्री कृष्ण है, उनको कौन से श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है? वे तो स्वयं श्री कृष्ण है। अरे वास्तव में संन्यास लेकर के अब श्रीमन महाप्रभु जी दरवाजे दरवाजे पर नाम की भिक्षा मांगे। जो सरिता अभी केवल नवद्वीप में बह रही है, वो सरिता नवद्वीप नहीं, बंगाल नहीं, पूरे भारत में महाप्रभु जी को प्रभावित कर रही है। नीलाचल लीला में महाप्रभु जी 2 वर्ष तक दक्षिण भारत का भ्रमण करते हैं। महाप्रभु जी पश्चिम की यात्रा करते हैं, द्वारिका जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं। समस्त भारत का भ्रमण महाप्रभु जी ने किया।
वृंदावन की यात्रा करते हैं, काशी में जाकर के प्रकाशानंद सरस्वती पर कृपा करके उनके प्रबोधानंद बनाते हैं उनको, प्रयागराज में जाकर के श्री वल्लभाचार्य जी से मिलते हैं, श्री रूप गोस्वामी जी पर कृपा करते हैं। अगर श्रीमन महाप्रभु जी को केवल वृंदावन जाना हो अथवा श्री राधा प्रेम का ही आस्वादन करना हो तो उनको कौन रोकने वाला है, वृंदावन चले गए। या गंभीरा जी में जो उन्होंने लीला की वो प्रथम दिन से प्रारंभ कर दे, पर उस लीला को महाप्रभु जी ने बिल्कुल आखिर में रखा है। महाप्रभु जी की कुल 48 वर्ष की लीला है, जिसमें 24 वर्ष की नवद्वीप लीला है और 24 वर्ष की नीलाचल लीला है। इस 24 वर्ष में भी शुरू के जो 6 वर्ष हैं उसमें महाप्रभु जी ने भ्रमण किया है। पहले पूरी पधारे हैं, फिर दक्षिण पधारे हैं, फिर नवद्वीप आए हैं, फिर वृंदावन की यात्रा की है। और उसके बाद वाले 6 वर्षों में जितने भी प्राणी जगन्नाथपुरी आए हैं, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा कीर्तन के द्वारा रूप गोस्वामी जी को शिक्षा दे, सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा दे, एक पूरी वैष्णव धर्म के स्तंभ की स्थापना करी है। और फिर 24 वर्ष के बाद वाले 12 वर्षों में गंभीरा में रहकर महाप्रभु जी ने राधा प्रेम का स्वागत किया। तो ये श्रीमद महाप्रभु जी की पूरी एक विधा है कि किस प्रकार सर्वत्र नाम का प्रचार, महाप्रभु जी के अवतरण का ये प्रकट प्रयोजन है। और आज संन्यास लीला श्री महाप्रभु जी इसीलिए ग्रहण धीरे धीरे करके लगभग 23 वर्ष की महाप्रभु जी की आयु हो गई है। और अब श्री महाप्रभु जी मन में विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार इस सारे जगत का कल्याण। नित्यानंद प्रभु जी ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की है कि इस पृथ्वी पर जितने नगर ग्राम हैं उन सबों में कृष्ण नाम की गुंजार पैदा करूंगा। महाप्रभु जी मन में विचार करते हैं किस प्रकार वो संकल्प चरितार्थ होगा। इस नवद्वीप में भी कुछ ही लोगों को लाभ हो पा रहा है, कितने लोग तो अभी भी ऐसे हैं जो मेरी निंदा करके अपराध के भागी हो रहे हैं। वे कहते हैं बहुत भक्त बनता है, लेकिन देखो कैसे घोराले बाल रखता है, गृहस्थी में अपनी स्त्री के साथ रहता है, इत्र लगाता है। तो उनकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती, वे मुझे प्रणाम नहीं करते। और एक संसार का सहज नियम है, जो गृहस्थी महात्मा होते हैं उनके प्रति इतनी श्रद्धा नहीं हो पाती, व्यक्ति समझता है हमारी जैसी। और जो विरक्त महात्मा होते हैं उनके प्रति ज्यादा श्रद्धा होती है कि विरक्त हैं, ये सन्यासी हैं, ये स्वाभाविक बात है। तो महाप्रभु जी विचार करते हैं मुझको प्रणाम भी नहीं कर रहे। और भागवत जी का अंतिम श्लोक क्या है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम अप्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम। उन श्याम सुंदर का नाम संकीर्तन जीव को समस्त पापों से मुक्त कर देने वाला है। और उन श्री श्याम सुंदर को प्रणाम कर लेने पर जीव की त्रितापों से मुक्ति हो जाती है। ऐसे श्री कृष्ण को प्रणाम, ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। तो ये किस प्रकार मुझे प्रणाम करेंगे जगतवासी, जब मैं घुंघराले केशों को मुड़वा दूं, जब मैं गेरुआ वस्त्र धारण कर लूंगा और सन्यासी बन करके विरक्त हो करके कमर पर केवल एक बहिर्वाह से कोपी और कुछ नहीं, और भुजा उठा करके हरि बोल कहते हुए जब भारतवर्ष के नगर नगर में ग्राम ग्राम में जाकर के हरि बोल कहकर कीर्तन करूंगा, तब
तब ये कितने भी पत्थर दिल जगत के लोग हों, ये उस नाम को सुन करके अवश्य पिघलेंगे। जब कोई सन्यासी चरणों में पढ़ करके कहेगा, अभी तो मैं नाम संकीर्तन के लिए कहता हूँ, ये सोचते होंगे कोई स्वार्थ होगा चित्त में, तभी कहता हरि बोल हरि बोल हरि बोल। लेकिन जब मैं विरक्त होकर के जाकर के चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा, तो शायद इनके चित्त में परिवर्तन हो। ये सब विचार महाप्रभु जी के हृदय में चल रहे हैं। और एक दिन नित्यानंद प्रभु जी के साथ बैठ करके महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया है, हे निताई चांद। नित्यानंद प्रभु जी बड़े गौर से देखते हैं कि अब महाप्रभु जी के मुख पर उदासी बनी रहती है, उनकी आंखों से निरंतर अश्रुपात होता है। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं, गौर हरि आप क्यों व्याकुल रहते हैं? तब महाप्रभु जी यही कहते हैं कि जगत वासियों का किस प्रकार उद्धार, ये कली के जीव किस प्रकार कृष्ण कीर्तन करके भवसागर से पार हो। अरे कीर्तन के द्वारा ही कलयुग में पार हुआ जाता है, हर शास्त्र में लिखा है। आप भागवत जी पढ़ो, हजारों जगह ये लिखा है कि कलौ केशव कीर्तना, कलौ केशव कीर्तना, कलौ केशव कीर्तना। हजारों जगह सुखदेव जी ने यह बात कही है कि कलयुग में कीर्तन ही कृष्ण भक्ति उद्धार का उपाय है। आप रामचरितमानस जी पढ़िए, इतनी बड़ी रामचरितमानस जी, कुछ लोग गोस्वामी जी के पास आए और कहा कि इतनी बड़ी रामचरितमानस जी लिखी आपने, इस पूरी रामायण का सार क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं इतनी बड़ी रामायण में? तब तुलसीदास जी ने अंत में चौपाई लिखी ना रामायण की, कि मेरी रामायण का सार क्या है, कि राम ही सिमरिए सुनिए राम गुण ग्राम। इतने बड़े गुरु ग्रंथ साहिब का सिख गुरुओं ने प्रणयन किया। सोचिए इतना बड़ा गुरुद्वारा, और उस गुरुद्वारे में कुछ क्या रहा है? ग्रंथ। उस ग्रंथ पे लाखों के चंदुआ बने हैं, उस ग्रंथ के लाखों के सिंहासन पर ग्रंथ विराजमान है, उस ग्रंथ के ऊपर ही चमन हो रहा है, उन्हीं को भोग लग रहा है, उन्हीं को दुनिया दंडवत कर रही है। पर उस ग्रंथ में लिखा क्या है? हमने एक बार गुरु ग्रंथ साहिब का भी पाठ किया, मन में बहुत कौतूहल था, देखिए क्या लिखा है। तो पूरी गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है? केवल एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति के लिए कहा गया है। गुरु अर्जुन देव जी की एक वाणी है, उसको सुखमनी साहिब कहते हैं। उसमें गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हमें गोविंद को गुण ग्राम, हमें गोविंद को गुण ग्राम, संत जना के मन विश्राम, संत जना के मन विश्राम, गुरमुख नाम जपऊ मन मेरे, गुरमुख नाम जपऊ मन मेरे, नानक पावऊ सुख घनेरे, नानक पावऊ सुख घनेरे।
इतनी बड़ी बात कहते हैं कि भजन किसका करना है, तो गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि भज दामोदर दीन दयाल, भज दामोदर दीन दयाल, सर्व जना के सो प्रतिपाल, सर्व जना के सो प्रतिपाल, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि को नाम जपे सोई सुखिया, हरि को नाम जपे सोई सुखिया, ऐसी प्रीत करऊ मन मेरे, ऐसी प्रीत करहु मन मेरे, आठ पहर प्रभु जानिए नेरे, आठ पहर प्रभु जानिए दे। ये गुरु ग्रंथ साहिब के शब्द हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम शब्द क्या है? अंत में गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि मितर सखा सब छट गए, कोई न निभयो साथ, नानक ऐसी विपद में एक टेक रघुनाथ। कहते हैं मित्र सखा सब छट गए, कोई न निभयो साथ, नानक ऐसी विपद में एक टेक रघुनाथ। तो समस्त शास्त्र संत पंथ ग्रंथ यही कह रहे हैं कि कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही कल्याण है, लेकिन इस बात को व्यवहारिक रूप में करके किसने दिखाया? थ्योरी तो बहुत लिखी थी, लेकिन प्रैक्टिकल करके कौन ने दिखाया? प्रैक्टिकल करके दिखाया श्री निताई गौर ने, कि किस प्रकार कीर्तन होता है, किस प्रकार कृष्ण को भजा जाता है। ये महाप्रभु जी ने करके दिखाया है। और आज संन्यास लीला के द्वारा श्री नित्यानंद प्रभु जी को श्री महाप्रभु जी यही कह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं क्या उदास है? बोले किस प्रकार जगत जीवों का कल्याण हो, तो आप क्या चाहते हैं? तब महाप्रभु जी कहते हैं कि अब मैं इस गृहस्थ वेश का त्याग करके संन्यास धारण करूं। संन्यास का नाम सुनते ही नित्यानंद प्रभु जी विलाप करने लगते हैं। महाराज, आपकी मैया का क्या होगा? उन 70 वर्षीय मैया को कौन संभालेगा? आपकी मैया तो आपका मुख देख करके जीती है। आपके पिता का देहांत हो चुका है। आपके बड़े भाई विश्वरूप बहुत पहले घर छोड़ के चले गए। आपकी 70 वर्षीय माता और वो 14 वर्षीय आपकी नवविवाहिता स्त्री, उनका क्या होगा? श्री महाप्रभु जी कहते हैं संन्यास के यज्ञ में मुझे 3 लोगों की आहुति चाहिए। बोले कौन कौन की? महाप्रभु कहते हैं इस यज्ञ में पहली आहुति तो मेरे स्वयं की होगी, और दूसरी आहुति मेरी माँ शची की होगी, और तीसरी आहुति विष्णु प्रिया की होगी। नित्यानंद प्रभु जी कहते हैं आपके घर में अंधेरा हो जाएगा, विष्णु प्रिया शची मैया रो रो के मर जाएंगी, आपका घर उजड़ जाएगा। महाप्रभु जी कहते कोई बात नहीं, एक का घर उजड़े से यदि बहुतों के बसते हों घर तो कोई बात नहीं, एक का घर उजड़ जाना चाहिए। किसी प्रकार नित्यानंद प्रभु जी से अनुमति लेते हैं
और धीरे धीरे करके भक्तों में बात फैल जाती है। श्रीवास पंडित जी को पता चलता है महाप्रभु जी सन्यास का विचार कर रहे हैं। आकर के महाप्रभु जी के चरण पकड़ लेते हैं, गौर हमको अनाथ करके न जाओ, अरे यहीं रह करके नाम कीर्तन कीजिए, सन्यास की क्या आवश्यकता है। महाप्रभु जी कहते हैं जैसे कोई घर का व्यक्ति विदेश धन कमाने के लिए जाता है तो हमेशा को थोड़ो चला जाता है, व्यापार करने बहुत दूर जाता है कि वहां धन कमा के लाऊंगा तो अपने बाल बच्चों को अच्छे से रखूंगा, उनको सुविधा प्रदान करूंगा, सुख प्रदान करूंगा। ऐसे में जाऊंगो वृंदावन और लाऊंगो कमाए प्रेम और दूंगो तुम सबन को बहु आनंद करी हो। मैं सन्यास लेकर के नाम प्रचार करते हुए वृंदावन जाऊंगा और वहां से प्रेम के धन को कमा कर लाऊंगा और फिर उस धन को तुम सबको बांटूंगा तो तुम बहुत आनंद करना। श्रीवास जी कहते हैं भले आप प्रेम का धन कमा के लाओगे लेकिन लौट कर आकर हमको तब दोगे जब हम में से कोई जीवित होगा। आपके विरह में सारी नदियां नगरी सुनसान हो जाएगी, शमशान हो जाएगी। हे गौर हमको छोड़कर न जाना। गदाधर प्रभु को पता चला है, गदाधर प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, मूर्छित होकर के गिर रहे हैं। मुकुंद को पता चला है, श्री चंद्रशेखर आचार्य को पता चला है, समस्त परिकर मिलाप कर रहा है। पर महाप्रभु जी कहते हैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो बहुत समय है। महाप्रभु जी ने 1 बरस पहले चर्चा चला दी ताकि सबके दिल मजबूत हो जाए। सन्यास तो अचानक लिया 24वें बरस में, लेकिन चर्चा चलने लगी, सब भक्त लोग विलाप करते हैं और महाप्रभु जी का भी अब विरह कुछ और अधिक गहरा होता जा रहा है। पहले तो कभी कभी बाह्य अवस्था को प्राप्त होते थे पर अब महाप्रभु जी बाह्य अवस्था को प्राप्त नहीं होते। निरंतर उनके चित्त में कृष्ण विरह अग्नि सुलगती रहती है। और तब तो धीरे धीरे करके शची मैया के कान में भी बात चली। महाप्रभु जी एक दिन कीर्तन करके लौट करके आए तो शची मैया महाप्रभु जी को गोद में लेकर के बैठ गई और सिर पर हाथ फेर कर कहने लगी, गौ सच सच बताओ मेरे पुत्र, मेरी एक आंख तो विधाता फोड़ ही चुका है, क्या तू मेरी दूसरी आंख भी फोड़ने की सोच रहा है? मैं सत्य कहती हूँ यदि तूने अपने भाई की तरह आचरण किया तो मैं विष्णु प्रिया को गोद में लेकर गंगा जी में कूद जाऊंगी। हम दोनों अनाथनियों का तू ही सहारा है गौ। महाप्रभु जी सिर नीचा करके खड़े हैं, अपनी मैया को कुछ कह नहीं पाते। बहुत देर हो जाती है शची मैया को बोलते बोलते, फिर कहती है क्यों नहीं कुछ कहता, बता, हम दोनों को मारने की सोच रहा है क्या? तब महाप्रभु जी अपनी मैया के चरण पकड़ रोने लगते हैं और कहते हैं, माँ मैं तुमको एक कथा सुनाता हूं। महाभारत की कथा है मैया। जिस समय लाक्षागृह में जलवाना चाहा दुर्योधन ने पांडवों को, कुंती बुआ को, तो विदुर जी की युक्ति से कुंती और 5 पांडव किसी प्रकार लाक्षागृह से निकल गए और फिर कई वर्षों तक भटकते रहे। उसी वनवास के समय में एक चक्रा धाम में जाकर के कुंती बुआ ने 5 पुत्रों के साथ में निवास किया था। वहां एक ब्राह्मण के घर पर छुप करके रहे। उस ब्राह्मण के घर में एक छोटा पुत्र था, उससे बड़ी उसकी 5 बेटियां थीं और वो ब्राह्मणी थे। बहुत गरीबी में जीवन यापन करते थे, लेकिन जब भिक्षुक के रूप में 5 पांडव और कुंती दरवाजे पर पहुंचे तो वो इतने उदार ब्राह्मण के उन्होंने 5 पुत्रों के साथ कुंती को अपने घर में ही रख लिया। तब पांडव लोग खेती
बाड़ी करके किसी प्रकार समय को निकाल रहे थे। लेकिन मैया, उस गांव में एक बकासुर नाम का दैत्य रहता था, जो नगर की सीमा पे रहता था। कभी भी आकर के नगर के किसी भी प्राणी को उठा करके खा जाता था। तब उस समय के घर में रह रही थी, तब उस ब्राह्मण के घर की बारी आ गई। किसी को तो नहीं पता था। कुंती बुआ पांचों पुत्र बाहर थे और भीतर वाले कमरे में वो ब्राह्मण, ब्राह्मणी, उसका छोटा पुत्र और उनकी पांचों बेटियां आपस में झगड़ रहे थे। कुंती बुआ कान लगा के सुन रही थी। वो ब्राह्मण कह रहा था कि तुम में से कोई नहीं जाएगा उस राक्षस के पास, इस घर की जिम्मेवारी मेरी है। कल मैं जाऊंगा उस राक्षस के पास, क्योंकि परिवार का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम में से कोई नहीं जाएगा। लेकिन उस ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी वो कह रही थी, नहीं, आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी, क्योंकि आपके बिना इस परिवार का पालन कौन करेगा। मैंने विवाह करते समय वचन लिया था कि अपने पति के दुख सुख में उसका साथ दूंगी। आज यदि परिवार के ऊपर विपत्ति आई है तो मैं जाऊंगी राक्षस के पास। लेकिन उसी समय उनकी बड़ी बेटी ने कहा कि हम भले कन्या हैं, लेकिन परिवार के ऊपर विपत्ति आई है तो हम चुप नहीं रहेंगी। अरे आप दोनों ही परिवार का आधार हो, आप दोनों के बिना हम सब भाई बहन निराश्रित हो जाएंगे। तो बेटियां कहने लगी, हम जाएंगे उस राक्षस के पास, आप लोग नहीं जाओगे। ऐसे प्रत्येक बेटी कह रही थी, हम जाएंगे राक्षस के पास, वो हमको खाकर अपनी तृप्ति करेगा। उसी समय उनका जो सबसे छोटा बेटा था उसने कहा,